तरक्की कहाँ पे कर रहा है और अपने कश्मीर में सस्ते आटे के लिए हड़तालें चल रही हैं। हम कहाँ खड़े हैं, वो कहाँ खड़े हैं? क्या हमारे वजीर आजम इस तरह कश्मीर के अंदर जाके अवाम के मुस्तकबिल की बात कर सकते हैं? उतना आज $14.5 बिलियन का फंड भी उन्हें दे दिया गया। बात करने वाले हैं कश्मीर के हवाले से। इंडियन कश्मीर यानी कि जो हिस्सा भारत के पास है, वहाँ से वीडियोस वायरल हो रही है। वहाँ के मुसलमानों ने कैंपेन स्टार्ट की है जिसमें वो भारत के नारे लगा रहे हैं, आज़ाद कश्मीर को हासिल करने के बारे में भी अपनी उस कैंपेन के बारे में बता रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। अच्छा, मेरे साथ कश्मीर पर बात करें कि राइट नहीं देते हम इनको, वहाँ ये यहाँ इबादत नहीं कर रहे, यहाँ क्या कितने मंदिर रह गए हैं यहाँ पर, ये बताएं, और कितने मंदिर तोड़े हैं ये बताएं। दोस्तों, कश्मीर की जनता हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही है और ये देखकर पाकिस्तानी सरकार के सारे सपने टूट गए हैं। दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी जनता कश्मीर के बारे में क्या कह रही है। मौत पड़ गई है, मौत पड़ गई है। सुन के खबर ना तो यहाँ वालों को मौत पड़ जाती है और इनके कान ऐसे सुन्न हो जाते हैं। हालांकि इनको कुछ करना चाहिए, इस कश्मीर के लिए कुछ करना चाहिए, उस कश्मीर के लिए कुछ करना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे यार, ये अपने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। सही बात जो इनके पास हमारे पास है उसके लिए क्या किया है इन्होंने आज तक? मुझे ये बताया, वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनाया? नहीं। कोई रेलवे बनाई? नहीं। कोई पुल बनाए? नहीं। हाँ, इन्होंने बनाए ज़रूर है, लेकिन लाहौर के लिए, पंजाब के लिए, कराची वालों ने कराची के लिए, पेशावर वालों ने पेशावर के लिए, इस्लामाबाद वालों ने इस्लामाबाद के लिए, उसके लिए किसी ने सोचा ही नहीं। उसके लिए सोचना चाहिए। तो मौत तो पड़नी ही पड़नी है भाई। जब वो इस हालात में भी कि जब कश्मीर में एक नारा उठा था और इन्होंने आर्टिकल लगाया था वहाँ, उसके बाद जितने मुखालफत के बावजूद अब फिर वो उनको इतना मतलब पैसा दे रहे और इतना कुछ उनको फैसिलिटीज़ दे रहे, तो डेफिनेटली यार लोगों जिनको फैसिलिटीज़ मिलेगी, जिनको आजकल लोगों को सहूलत चाहिए, सहूलत मिलेगी, बिजली मिलेगी, पानी मिलेगा, आटा मिलेगा, रोटी मिलेगी, चीनी मिलेगी, कोई चीज़ें सस्ती मिलेगी, तो उनके लिए वो बेस्ट है, वही उनके लिए है। आप कश्मीर पे आ जाओ, जहाँ पे मर्जी, फ़लस्तीन पे आ जाओ, रोहिंग्या पे आ जाओ, बर्मा पे आ जाओ, अभी अपने इलेक्शन पे आ जाओ, सब शैतानी ताकतें। अल्लाह रसूल का किसी को खौफ ही नहीं है, ना को मानता है। वो OIC को बनाए हुए कि 40-45 साल हो गए, उसने कोई फौज बनाई है? OIC के चीफ का कोई बयान आया है? वो बैठा कहाँ है? 100 किलोमीटर जद्दे में बैठा है, मतलब मक्का से। वहाँ मक्का की तालीमात देना अरबों को नहीं पता, कुरान इनको पढ़ना आता है। अल्लाह ताला ने इसलिए तो कुरान पाक में 4 दफ़े अरबों को गधा कहा है। सूरह मुदस्सर में गधा कहा है, सूरह जुमा में गधा कहा है 5 नंबर आयत में, और सूरह बकरा में गधा कहा है, सूरह लुकमान में इनको गधा कहा है अरबों को। मुझे नहीं कहा, मैं तो अजमी हूँ, मैं तो बोनस में मुसलमान हूँ। हमने आपके सामने 40 साल जहाद नहीं लड़ा, हमने फतह से लेंगी दोबारा। फिर वो मैं एक पावर आई, पहले हमने 2 पावरों को भगाया, फिर एक पावर आई। आपको मालूम होना चाहिए बतौर साफी। बात पूरी और सुना करो, बात पूरी सुना करो, बात पूरी सुना करो। राय देंगे, मेरी बात नहीं सुनेंगे, मैं इंटरव्यू कैसे करूंगी? आपने कश्मीर मैं इंटरव्यू कैसे करूंगी? मुझे कश्मीर पे राय चाहिए, मैं अगर आपसे सवाल नहीं करूंगी। ये डंडे से हासिल होगा, ये पावर से हासिल होगा, ये कभी भी कम मदद की। ये जो बुज़दिल, डरपोक, नाहल, जाहिल, कमीने, नीच, घटिया, ये लोग कौम करा दो, उधर का क्या दूध गुजर जाते हो। आप देखिए, वो जो जम्मू कश्मीर है अपने पाकिस्तान से भी ज्यादा तरक्की कर रहा है। देखें, अभी कश्मीर में ये जो बोलते हैं कि हम कश्मीर आज़ाद करवाएंगे, हाँ जी, ये बिल्कुल झूठी खबरें हैं। पक्की बात है, पक्की बात है, झूठ है, बिल्कुल झूठ है। अच्छा। कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ। ये सब लोग झूठ बोलते हैं। अच्छा। ठीक है, अगर इनको चाहिए तो कश्मीर आज़ाद करवाएं, जाएं वहाँ पे उनके साथ लड़ें, उनको बोलें कि हमने कश्मीर आज़ाद करवाना। सर, सबसे अहम मौका लड़ने का तो आर्टिकल जब हटा तब आया ना, 370A जब हटाया तब इन्होंने कहा 5 मिनट की खामोशी कर लो। ये बिल्कुल 5 मिनट नहीं, इधर तो कम से कम कोई 50-60 साल गुजर चुके हैं इस बात को। हाँ। तो फिर ये झूठ ही चल रहा है। ये अपने आप को आज़ाद करवाने के लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कश्मीर आज़ाद करवाने के लिए ये क्यों नहीं करते? इंडियन कश्मीरी मुसलमान है, आपने टोपियां नहीं देखी सर पे? इंडियन कश्मीरी है, ठीक। आजादी वो भारत के नारे लगा रहे हैं। भारत के नारे लगा रहे हैं, ये गद्दार है। अच्छा, गद्दार है। हाँ, ये जी डिसाइड करेंगे। ये गद्दार है। अच्छा, ये गद्दार है, अगर वो अपने मुल्क के गद्दार है, क्योंकि हम मुसलमान जो है ना, हम किसी को दोस्त नहीं बना सकते हैं, उनके सलाह नहीं कर सकते उनके साथ। चाइना के साथ कैसे ताल्लुकात है? उनके साथ अच्छे से ताल्लुकात है। तो हम गद्दार नहीं है? हम गद्दार नहीं है। नहीं, उनके सलाह रहमी के साथ हमें इजाजत है। क्या है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि सलाह रहमी से आप उनके पेश आओ। तो वो मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक तो नहीं करते? चाइना वाले
उनमें है, कुछ है, पॉलिसी है। कोई पॉलिसी नहीं है, मुसलमानों के अगेंस्ट है उनकी सारी पॉलिसीज। अब मोदी वहां पर जाके कुछ स्कीम्स भी लॉन्च करेंगे, उसके साथ साथ उनके रेलवे नेटवर्क को जी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। हम नारे मुल्क में तो 77 सालों से नारा लगता है कश्मीर हमारे। सर, हमने यूनाइटेड नेशन के बाहर जाके हड़तालें की हैं, हमने यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशंस बड़ी पास की हैं, हमने यहाँ पर कश्मीर को रिप्रेजेंट के लिए मौलाना फजल रहमान को भी हायर किया, अवाम की जेब से पैसा गया। आज वो तरक्की कहाँ पे कर रहे हैं और अपने कश्मीर में सस्ते आटे के लिए हड़तालें चल रही हैं। हम कहाँ खड़े हैं, वो कहाँ खड़े हैं? क्या हमारे वजीर आजम इस तरह कश्मीर के अंदर जाके अवाम के मुस्तकबिल की बात कर सकते हैं? उतना आज $14.5 बिलियन का फंड भी उन्हें दे दिया गया। देखें जी, उन्होंने उनको दिया, इनको तो वाकई आपकी बात सही है कि हमारे वजीर आजम ये कुछ देते ही नहीं है। वहाँ हड़तालें हो रही है कश्मीर में, सही बात कश्मीर है। में आटे के लिए हड़ताल हो रही है। पिछले कई महीनों से बिजली के रेट के ऊपर ये जो पीछे एक अजाब हम पर गुजरा पीडीएम की हुकूमत, और ये यहाँ इनको कश्मीर के, मैं क्या बताऊँ, इनको कश्मीर की क्या ज़रूरत है? इनको ज़रूरत है सियासत की, इनको ज़रूरत है कौन सी पार्टी को जिताना है, किस पार्टी को आगे लाना है, किसको पीछे ले जाना है, किसके नंबर ज़्यादा करने। ये अपने एक भाग दौड़ में लगे हुए, कौन सीट पे बैठेगा, कौन सीट से उतरेगा, कौन ज़्यादा करप्शन करेगा, किसने अपनी जेबें भरनी, किसने अपने फ्लैट बनाने। कश्मीर के लिए इन्होंने क्या किया? इनके जिस तरह ठंडे वज़ीर और ठंडे कश्मीर के रहनुमा जो बनाएंगे, कभी उन्होंने कश्मीर के लिए उस तरह आवाज़ ही नहीं उठाई। आवाज़ उठाना तो दूर की बात है यार, आप यूएनओ में जाते हो, इंटरनेशनली आप बात करते हो, बड़े प्लेटफॉर्म पे आप बात करते हो, सिर्फ कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा, सिर्फ ज़बानी कलामी, अमल कुछ नहीं है। अमल ये होना चाहिए था कि आप कश्मीर के अंदर कुछ करके दिखाते हैं। सही बात आप है, बताते बहुत कि यार जबरदस्त। जब आप उस कश्मीर को भी आज़ाद करना चाहते तो अपने आज़ाद वाले को तो फैसिलिटेट करो। सही बात इनको है। तो कुछ दो, ये तो मरने पे मरे तुले में, सही इनको बात तो खाने को नहीं मिल रहा, आटा नहीं मिल रहा, उनको चीनी नहीं मिल रही, उनको महंगाई इतनी है, पेट्रोल इतना महंगा है, तो बेचारे क्या करेंगे? सर, एक साल से सैलरीज नहीं मिल रही जो वहाँ पे सरकारी मुलाजमीन है। तो अब आप बताएं ना, जिनको सैलरीज नहीं मिले वो अपने बच्चों का, अपने ख़ानदान का पेट कैसे पालेंगे? वीडियो वैसे काफ़ी डिसअपॉइंटेड वीडियो है। ये वहाँ के मुस्लिम हैं जिनके लिए क्या कहते हैं, हम खुद आवाज़ उठाते हैं इनके लिए कि आवाजें ही उठाते रहते हैं। इनके लिए कुछ होना चाहिए, ये आज़ाद होने चाहिए। लेकिन ये हम हत्ता कि हमने अक़वाम मुत्तहिदा में भी इनके लिए आवाज़ उठाई, लेकिन ये फिर भी क्या कहते हैं, दाढ़ी दूढ़ी रखी है, मुसलमान होने के बावजूद ये कह रहे हैं कि भारत माता की जय हो। लेकिन ये बड़ी क्या ये जरूरी है कि जो मुसलमान होंगे वो पाकिस्तान में ही रहेंगे? नहीं, ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्यों नहीं है? जैसे कायदे आज़म ने फरमाया था कि हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे रह सकते हैं। यहाँ हमारे पाकिस्तान के झंडे में भी वाइट कलर का निशान इसलिए है, यहाँ अकलियत लोग रह रहे हैं, ईसाई रह रहे हैं, हिंदू बुद्ध सिख सारे रह रहे हैं, हम तो उनको उनका राइट देते हैं। कोई नहीं देते। यहाँ पर माइनॉरिटीज़ बहुत कम हो गई है, वो एक अलग बात है। अच्छा, मेरे साथ कश्मीर पर बात करें कि राइट नहीं देते हम इनको। वहाँ यहाँ इबादत नहीं कर रहे, यहाँ क्या कहते कितने मंदिर रह गए हैं यहाँ पर, ये बताएं, और कितने मंदिर तोड़े हैं ये बताएं? हैं, किसने तोड़े हैं मंदिर? मैंने तो नहीं देखा मंदिर यहाँ। ये जैन मंदिर किसने तोड़ा था? कौन सा मंदिर? जैन मंदिर किसने तोड़ा था? आपको पता है 300 से ज्यादा मंदिर तोड़े हैं हमने। आप बेसिकली आप स्टूडेंट हो इसीलिए आपको नहीं शायद पता होगा इसका, लेकिन यहाँ पर टूटे माइनॉरिटीज, जड़ावाला वाला जो किस्सा था वो भी नहीं आपको पता होगा मेरा ख्याल है। लेकिन यहाँ पर माइनॉरिटीज के साथ बुरा सलूक होता है। कश्मीर पर हम आते हैं कि भारत के कश्मीर में कितनी सहूलतें हैं। भारत क्या कहते हैं, नहीं कोई सहूलत नहीं है, वो जुल्म से तम ही कर रहे हैं अभी तक। जो हम यूनिट फ्री मिलते हैं उनको, पानी के बिल कम आते हैं उनको। तो वो जो वीडियोस आती हैं जिसमें वो तोड़ फोड़ करें, मकबूजा कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ, आज़ाद कश्मीर की बात नहीं कर रहा, मकबूजा कश्मीर की बात कर रहा हूँ। मैं इंडियन कश्मीर की बात कर रही हूँ कि वहाँ पर वो पुरानी वीडियोस हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया उस पर चलती रहती हैं। अभी की अगर हम बात करते हैं, आप स्टडी भी कर सकते हो, अगर आपके पास फोन है आप अभी गूगल कर लो कि वहाँ पर कितनी डेवलपमेंट आपको खुद नजर आ जाएगा। दोस्तों, इंडिया की सरकार ने हमेशा कश्मीर का विकास करने का प्रयास किया है और पाकिस्तान की सरकार ने हमेशा कश्मीर को नुकसान पहुंचाया है। दोस्तों, पाकिस्तानी सरकार के गलत कामों की वजह से ही पहले बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ और अभी सिंध और बलूचिस्तान की जनता भी पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही है।